आज हम 2019 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द प्लेटफॉर्म देखेंगे। ये कहानी एक बिल्डिंग में मौजूद जेल की है जिसमें 200 से ज़्यादा लेवल्स हैं। हर रोज़ एक खाने से भरा हुआ टेबल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आखिरी फ्लोर की तरफ जाता है, लेकिन रोज़ाना ये टेबल बिल्डिंग के सेंटर तक पहुँचते पहुँचते खाली हो जाता है और बिल्डिंग के आखिरी लेवल्स पर मौजूद लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए अपने साथी कैदियों को मार मार कर उनका गोश्त खाना पड़ता है। मूवी के स्टार्ट में एक 5 स्टार होटल का किचन दिखाया जाता है जिसमें बहुत से टैलेंटेड शेफ एक रॉयल फैमिली के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने बना रहे होते हैं। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक जेलनुमा कमरे में अपनी आंखें खोलता है और उसके साथ उस कमरे में एक दूसरा बूढ़ा आदमी भी मौजूद होता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि हम एक पिट के लेवल 48 पर मौजूद हैं और नया महीना शुरू होने वाला है। बातें करते हुए बुजुर्ग खाने का जिक्र करता है तो लड़का पूछता है कि यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है। बुजुर्ग कहता है कि वही जो ऊपर के लेवल वाले खाने के टेबल पर छोड़ दें। जब लड़का कमरे के दरमियान सुराख में देखता है तो उसे कमरे के नीचे और ऊपर बेशुमार लेवल्स नजर आते हैं। फिर लड़का बुजुर्ग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मेरा नाम गौरिंग है और बुजुर्ग उसे अपना नाम ट्रिमागासी बताता है। इसके बाद गौरिंग पूछता है कि ये सब कुछ काम कैसे करता है, जिसके जवाब में ट्रिमागासी कहता है कि हमें सिर्फ खाना खाना है और जिंदा रहना है। हम लेवल 48 पर हैं और लेवल 48 एक बहुत अच्छा लेवल है। ट्रिमागासी को भी पता नहीं होता कि यहाँ पर टोटल कितने लेवल्स हैं। जब गौरिंग अपने से नीचे लेवल पर मौजूद लोगों के साथ बात करने लगता है तो ट्रिमागासी उससे कहता है कि इन लोगों पर तरस खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी बचानी है और ऊपर वाले लोग हमारी किसी बात का जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो हमसे ऊपर है। अचानक कमरे की लाइट ग्रीन हो जाती है और एक बहुत बड़ा खाने का टेबल उजड़ी हुई हालत में उनके सामने आ जाता है। ट्रिमागासी फौरन खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन टेबल की यह गंदी हालत देखकर गौरिंग खाना नहीं खाता। जब टेबल वापस जाने लगता है तो गौरिंग वहां से एक सेब उठा लेता है और ट्रिमागासी उस टेबल पर थूक फेंककर बोतल तोड़ देता है। वो कहता है कि हमसे ऊपर वालों ने भी यही कुछ किया होगा। अचानक कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ट्रिमागासी कहता है कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि तुमने इस टेबल से खाना चुराया था। ये सुनकर गौरिंग फौरन सेब फेंक देता है। यहाँ पर मौजूद हर इंसान को अपने साथ कुछ न कुछ लाने की इजाजत होती है। गौरिंग अपने साथ एक किताब लाता है। वो ट्रिमागासी से कहता है कि मैं यहाँ अपनी तंबाकू नोशी की आदत खत्म करने आया हूँ और 6 महीने बाद मुझे एक डिग्री भी दी जाएगी। वो ट्रिमागासी से पूछता है कि तुम अपने साथ क्या लाए हो और यहाँ क्यों आए हो, लेकिन ट्रिमागासी को इस चीज की फिक्र होती है कि मैं यहाँ 12 महीने से हूँ, मुझे कोई डिग्री क्यों नहीं देता। फिर रात के वक्त कमरे की लाइटें रेड हो जाती हैं और खाने का टेबल गोली की स्पीड से उड़ता हुआ वापस ऊपर चला जाता है। गौरिंग अगले दिन फिर खाना नहीं खाता। उसे सिर्फ ये जानना होता है कि ट्रिमागासी यहाँ क्यों आया। ट्रिमागासी कहता है कि मैंने एक दिन टीवी पर एक ऐसे नाइफ शार्पनर की एड देखी जिसे तेज की हुई छुरी दीवारें भी काट सकती है। मैंने इम्प्रेस होकर वो नाइफ शार्पनर खरीद लिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्होंने एक ऐसी छुरी ईजाद कर दी जिसको सारी जिंदगी तेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी खिड़की से बाहर फेंक दी, जिससे जख्मी होकर एक आदमी मर गया। मुझे सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए थे, पागलखाना या ये जगह, लेकिन मुझे किसी ने डिग्री ऑफर नहीं की। ट्रिमागासी अपने साथ वही छुरी लेकर आया होता है। गौरिंग के पूछने पर ट्रिमागासी कहता है कि मुझे इस बिल्डिंग के एग्जैक्ट लेवल्स का तो पता नहीं है, लेकिन लेवल नंबर 132 तक मैं गया हुआ हूँ, लेकिन उससे नीचे भी बहुत से लेवल्स थे। वहां पर खाना तो नहीं होता था, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ करके अपनी जिंदगी बचा ली। ये सुनकर गौरिंग के जहन में आइडिया आता है कि हम ऊपर और नीचे के लेवल के लोगों को खाना बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन ट्रिमागासी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और जब निचले लेवल के लोग इन्हें कम वाइन पीने के लिए कहते हैं तो ट्रिमागासी उन पर पेशाब कर देता है। फिर अगले दिन गौरिंग भी पेट भर के खाना खाता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, तभी एक इंसान ऊपर से उड़ता हुआ आता है और इनकी दीवार के साथ टकरा के नीचे गिर जाता है। ट्रिमागासी कहता है कि ऊपर के लेवल्स पर इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जिंदा रहने की वजह नहीं मिलती, जिसकी वजह से अक्सर इंसान छलांग लगा देते हैं। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें दरमियान के लेवल ज्यादा सूट करते हैं। अगर तुम ऊपर के लेवल पर गए तो छलांग लगा दोगे और नीचे के लेवल्स को सरवाइव करने का तुम्हारे पास गुर्दा नहीं है। इस बात पर गौरिंग को शक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने लेवल 132 को सरवाइव कैसे किया। जब ट्रिमागासी उसे कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाता तो उसे समझ आ जाती है कि इसने अपने पार्टनर को मार के उसका गोश्त खा लिया। इतनी ही देर में प्लेटफॉर्म वापस आ जाता है, लेकिन इस बार उसके दरमियान में एक मेहारू नाम की लड़की बैठी होती है। ट्रिमागासी कहता है कि तुम इस लड़की की ज्यादा टेंशन मत लो, ये अपने बच्चे को ढूंढने के लिए हर महीने नीचे जाती है। ये अपना पार्टनर हर महीने इसलिए मार देती है कि कभी ना कभी इसका बच्चा इसका नया पार्टनर बन जाएगा। कुछ देर बाद लड़की प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली जाती है और फिर गौरिंग के लिए ये सब कुछ एक नॉर्मल रूटीन बन जाता है। फिर एक रात कमरे में से गैस की स्मेल आती है, जिस पर ट्रिमागासी कहता है कि अब जब हम सोकर उठेंगे तो हम एक नए लेवल पर होंगे। अगले दिन जब गौरिंग की आंख खुलती है तो वो लेवल नंबर 171 पर होता है और ट्रिमागासी ने उसके पूरे जिस्म को चादर की पट्टियों के साथ बांधा होता है। ट्रिमागासी उससे कहता है कि यहाँ पर खाना तो मिलेगा नहीं, जब भूख हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो मैं तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े उतार कर खा लूंगा और तुम्हारे जख्मों को खराब नहीं होने दूंगा। इससे तुम भी जिंदा रहोगे और मैं भी नहीं मरूंगा।
8 दिन गुजरने के बाद त्रिमुगाजी गोरेंग की टांग में से गोश्त का पीस काट रहा होता है, तभी वहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाता है और उसके साथ मेहरू भी होती है। मेहरू त्रिमुगाजी को उसी की छुरी के साथ मार देती है और फिर गोरेंग की रस्सियाँ काट देती है। कुछ देर बाद मेहरू त्रिमुगाजी के मुर्दा जिस्म में से गोश्त का टुकड़ा काटकर खुद भी खाती है और गोरेंग को भी देती है। गोरेंग जख्मों से निढाल होता है, इसलिए उससे गोश्त चबाया नहीं जाता, इसलिए मेहरू पहले गोश्त अपने मुंह में चबाकर उसे खिलाती है। खाने पीने से गोरेंग की हालत चंद ही दिन में बेहतर हो जाती है और फिर मेहरू प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। मूवी के स्टार्ट में जो 5 स्टार किचन दिखाया गया था वो हकीकत में इस बिल्डिंग का लेवल 0 होता है। लेवल 0 पर इस दुनिया के सबसे लजीज खाने बनाए जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ गोरेंग के पास मुर्दा लाश को खाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। गोरेंग को त्रिमगासी का भूत नजर आने लग जाता है। वो उसके साथ बात कर ही रहा होता है कि अचानक उसे गैस की स्मेल आती है। इस बार गोरेंग लेवल 33 पर उठता है और उसकी पार्टनर एक इमो नाम की औरत होती है जो अपने साथ अपना पालतू कुत्ता लेकर आई होती है। इमो को गोरेंग का नाम पहले ही पता होता है। वो इस बिल्डिंग की इंतजामिया की एक मेंबर होती है और इस बिल्डिंग में आने से पहले गोरेंग का इंटरव्यू उसी ने लिया था। इमो उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और हम इस जगह को वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फिर वो गोरेंग को बताती है कि इस बिल्डिंग के 200 लेवल्स हैं, जिस पर गोरेंग कहता है कि यहाँ पर इतना खाना नहीं होता कि पूरी बिल्डिंग के लोग खा सकें। वो कहती है कि हम इतना खाना भेजते हैं कि पूरी बिल्डिंग के लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इन लोगों की लालच खाना नीचे तक पहुंचने ही नहीं देती और हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इन लोगों में अचानक भाईचारा पैदा हो जाए और यहाँ के हालात तब्दील हो जाएं। जिस पर गोरेंग कहता है कि तब्दीली अचानक नहीं आती। फिर जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो वो कहती है कि एक दिन मैं खाना खाऊंगी और एक दिन मेरा कुत्ता, इससे बाकी लोगों के लिए भी खाना बच जाएगा। वो अपने से नीचे के लेवल के लोगों के लिए 2 प्लेट्स भी तैयार करती है और फिर जब प्लेटफॉर्म उनके पास पहुंचता है तो उनसे कहती है कि तुम लोग ये 2 प्लेटें खा लो और फिर इसी तरह की 2 प्लेटें अपने से निचले लोगों के लिए तैयार करो, ताकि बिल्डिंग के आखिरी लेवल तक मौजूद सब लोग खाना खा सकें। उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इमू को गालियां देते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। जब इमू के बार बार कहने पर उन्हें उसकी बात समझ नहीं आती तो गोरेंग उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने अपनी प्लेट्स के अलावा खाना खाया तो मैं सारे खाने में बोटी मिक्स कर दूंगा, और ये जुबान उन्हें समझ भी आ जाती है। इमू गोरेंग से कहती है कि हमें ऊपर के लोगों को भी समझाना चाहिए, लेकिन गोरेंग कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऊपर की तरफ बोटी नहीं कर सकता। कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म पर बैठी मेहरू दोबारा वहाँ पर आ जाती है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। गोरेंग और इमू उसको खाना खिलाते हैं और अपने बिस्तर पर लिटा देते हैं। रात के वक्त वो इमू का कुत्ता छुरी के साथ चीर फाड़ देती है और फिर अगले दिन प्लेटफॉर्म पर बैठकर वहां से दोबारा चली जाती है। इमू इस चीज को लेकर बहुत परेशान होती है, जिस पर गोरेंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि ये औरत अपने गुमशुदा बच्चे को एक लंबे अरसे से ढूंढ रही है, जिसकी वजह से इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। इमू कहती है कि इस औरत का इंटरव्यू मैंने खुद लिया था। ये औरत यहाँ पर अकेली अपनी मर्जी से आई थी और लोगों को कत्ल करना इसका शौक है। अगली रात गैस दोबारा ऑन होती है और जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो लेवल नंबर 202 पर होते हैं, से डर कर इमू खुदकुशी कर चुकी होती है। इस लेवल पर प्लेटफॉर्म रोजाना खाली आता है और भूख की वजह से गोरेंग का दिमाग काम करना छोड़ देता है। अब उसे रोजाना इमू और त्रिमगासी के भूत नजर आते हैं जो उसे बार बार कहते हैं कि तुम इमू का गोश्त खा लो, और फिर एक दिन वो भूख के हाथों मजबूर ऐसा कर देता है। वो इसी तरह पूरा महीना निकालता है और अगली दफा वो लेवल नंबर 6 पर उठता है। इस बार उसका पार्टनर एक मजबूत अफ्रीकन बहारत होता है। वो अपने साथ रस्सी लाया होता है और उसका एक अलग ही मिशन होता है। उसका प्लान इस रस्सी की मदद से लेवल 0 तक पहुँच कर यहाँ से भागना होता है। जब ऊपर के लेवल वाले उसका साथ नहीं देते तो गोरेंग उसके साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है। वो उससे कहता है कि हम दोनों प्लेटफॉर्म के दरमियान में बैठ जाएंगे और पहले 50 लेवल्स तक किसी को खाना नहीं खाने देंगे। इस तरह हम इस बिल्डिंग के आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा पाएंगे और जब प्लेटफॉर्म वापस लेवल 0 पर जाएगा तो हम मैनेजमेंट को यहाँ पर होने वाली सारी ज्यादतियों से आगाह कर देंगे। इस दौरान इन्हें एक अक्लमंद आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि तुम लोगों का प्लान तो ठीक है, लेकिन तुम्हें लेवल 0 पर पहुंचाने के लिए कोई मैसेज चाहिए। फिर वो टेबल पर मौजूद सबसे खूबसूरत और लजीज डिश पैनाकोटा उठाकर कहता है ये तुम लोगों का मैसेज है। लेवल 0 पर मौजूद लोगों के ये मैसेज देखने से ज्यादती की चेनें टूट सकती हैं। लोगों के साथ लड़ते झगड़ते दोनों लेवल 50 तक पहुंच जाते हैं और फिर इससे नीचे लोगों को खाना देना शुरू करते हैं। ये मिशन शुरू करने से पहले गोरेंग ने अंदाजा लगाया था कि इस बिल्डिंग के 250 लेवल्स हैं, लेकिन इन्हें जल्द ही पता चलता है कि जिस लेवल के दोनों लोग मर चुके हों वहाँ पर प्लेटफॉर्म रुकता ही नहीं, यानी कि हकीकत में लेवल्स 250 से कहीं ज्यादा हैं। फिर एक लेवल पर इन्हें 2 बहुत खतरनाक आदमी मिल जाते हैं जो दोनों को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, लेकिन बहारत की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। दोनों पैनाकोटा उठाए अधमरी हालत में प्लेटफॉर्म के दरमियान में लेटे हुए नीचे जाते रहते हैं। प्लेटफॉर्म के रुकने पर इन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग के हकीकत में 333 लेवल हैं। हर लेवल पर 2 लोग हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 666 कैदी हैं। यहाँ पर इन्हें मेहरू की बेटी माली नजर आती है और गोरेंग उसे बचाने के लिए फौरन प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है और फिर इनके वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। बच्ची की हालत देखकर दोनों को उस पर तरस आ जाता है और वो अपना पैनाकोटा उसे खाने के लिए दे देते हैं। अगले दिन जख्मों की ताब ना लाते हुए भारत इस दुनिया से कूच कर जाता है। प्लेटफॉर्म का इंतजार करते हुए गोरेंग को याद आता है कि इमू ने कहा था कि हम यहाँ पर 16 साल से छोटे बच्चे नहीं आने देते।
करते, यानी कि मैनेजमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची कैद है। अब गोरेंग फैसला कर लेता है कि ये बच्ची मेरा नया मैसेज है। फिर जब प्लेटफॉर्म उनके पास आता है तो दोनों उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं और वो प्लेटफॉर्म नीचे तारीकी में चला जाता है। जब प्लेटफॉर्म दोबारा रुकता है तो उसे त्रिमगासी का भूत दोबारा नजर आता है। वो उससे कहता है कि बच्ची मैसेज है, तुम्हारा इस प्लेटफॉर्म पर कोई काम नहीं, तुम नीचे उतर जाओ। उसकी बात मानते हुए गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और प्लेटफॉर्म गोली की स्पीड में बच्ची को अपने साथ लेते हुए लेवल 0 की तरफ चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म तो हो जाती है लेकिन हमें एक सबक भी सिखाती है। इस दुनिया के ज्यादातर लोग लालची हैं जिनका मकसद सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाना है, और ऐसा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हीं करोड़ों लोगों में चंद लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत के मुहाफिज हैं, और ये लोग इस मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। गाइस, कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा कि अगर आप गोरेंग की जगह होते तो क्या करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी देख सकें।